अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हज़ार नेमतें। आज का जो हमारा मौजू है वो बेहद ज़रूरी है आप सबके लिए जानना कि क्यों दवाइयों का असर हम पर ख़त्म होता जा रहा है, क्यों अद्वियात का जो है हम पर जो है एक पॉजिटिव रोल ख़त्म होता जा रहा है। हमारे बड़े भी कहते हैं कि पहले की दवाइयों में जो असर होता था अब वो दवाइयों में असर ख़त्म हो गया, हर चीज़ में मिलावट हो गई है और जो है वो दवाइयाँ भी अब ख़राब हो गई हैं, कोई असर नहीं होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होने से क्या हो सकता है? एक चीज़ आप अपने जहन नशीन करें कि साइंसी एतबार से इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि दवाइयों का जरासीम के ऊपर असर अब ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, ऐसा क्यों होता है और ऐसा होने से क्या क्या असर हो सकते हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या चीज़ और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप फिर होता है कैसे। तो होता ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जरासीम अपने अंदर कुछ ऐसे अमल कर लें, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाएं जिसके बाद से दवाइयों का उनके ऊपर असर होना ख़त्म हो जाए, यानी कि अपने जिस्म के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना, कुछ चेंजेस पैदा करना, कुछ तब्दीलियाँ ऐसी करना जिनके बाद से दवाइयाँ जिस जगह पर जाकर उन पर अटैक करती थी वो जगह वहाँ से मॉडिफाई हो जाए, चेंज हो जाए। अब इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत सारी वजूहात हैं, पर दर्ज झेल जो हैं वो मैं आपसे बयान करूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो है कि ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन। डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में कहा कि आपने 3 दिन की मेडिसिन लेनी है, आपने चौथे दिन सोच रहे हैं कि अभी भी मुझे थोड़ी सी कमी लग रही है, डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना ही आप चौथा दिन भी अपनी मेडिकेशन को कंटिन्यू करते हैं। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप उसे जो आपकी बॉडी में जरासीम मौजूद हैं उन्हें आप स्टैंडर्डाइज तरीका दे रहे हैं कि वो अपने अंदर और मॉडिफिकेशन करें। या फिर ऐसा होता है कि हम इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट हो कि देखें हर जरासीम का एक ख़ास जगह पर इन्फेक्शन करने की सलाहियत होती है और इसी तरह से हर दवाई के अंदर जो है वो हर बीमारी को मारने की या हर जरासीम को मारने की सलाहियत भी नहीं होती। जिस तरह से जरासीम स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, उसी तरह से अद्वियात भी बहुत ख़ास होती हैं, बहुत स्पेसिफिक होती हैं। इसी तरह से जो सीने का इन्फेक्शन के लिए आपको जो एंटीबायोटिक लेंगे वो पेट दर्द के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप किसी भी बीमारी, किसी भी इन्फेक्शन के लिए मेडिकेशन लें तो कम से कम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब डॉक्टर्स में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अच्छे डॉक्टर्स की फीसिस ज़्यादा हैं, गरीब डॉक्टर्स हम अवेल करते नहीं, इसीलिए हम डिस्पेंसर्स के लिए या जो अताई डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों से खेलने का उनको मौका देते हैं। तो कम से कम मेरी तजवीज़ ये है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो मेडिकली पाकिस्तान काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, यानी कि हमें ये लगता है कि जो इन्फेक्शन 2 दिन पहले हमारे भाई को हुआ था, अगर 2 दिन बाद वही इन्फेक्शन हमें हुआ है तो हम भी वही चीज़ लेंगे, या 2 दिन पहले कोई सिम्टम्स उसको आ रहे थे, यानी कि अलामतें उसको ज़ाहिर हो रही थी, वही अलामतें मुझे ज़ाहिर हो रही हैं तो मुझे भी वही प्रॉब्लम है। देखें बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके सिम्टम्स सेम होते हैं, ठीक है। जैसे चेस्ट इन्फेक्शन के अंदर आपको नमूनिया हो जाए तो भी वही सिम्टम होंगे, इन्फ्लुएंजा के अंदर भी आपको सिम्टम्स होंगे, या कोई चेस्ट की नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होगी, कफिंग होगी तो भी सिम्टम्स। तो अलामतें मुख्तलिफ बीमारियों की एक जैसी हो सकती हैं। तो कभी भी किसी डॉक्टर के बिना खुद को डॉक्टर समझ के कोई भी एंटीबायोटिक ना लें, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर एक जरासीम में आपने उसको, आपकी दवाई ने उस पर असर किया भी है तो दोबारा जब आप उसको सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं ना, उससे क्या होता है कि उसको अब उसकी पहले का अटैक का पता होता है कि वो किस स्ट्रेटजी से उसको किल करेगा, तो अब वो सेकंड टाइम अपने आप को इस तरह से तब्दील कर लेता है कि वो दवाई उस पर असर करना बंद हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हालिया रिसर्च हुई है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से और जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के सर्वे के साथ से बताया गया है कि अब जो है इस रेजिस्टिविटी पाकिस्तान में भी 40% से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग बात है, बहुत ही खदशे वाली बात है, क्योंकि अगर जरासीम के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ तेज़ी से बढ़ती जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बचेगी। उससे क्या होगा, फिर आपका जो छोटा सा इन्फेक्शन है
वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि पहले तो पैरासीटामोल ले रहे थे, बुखार उतर रहा था, अब ले रहे हैं नहीं हो रहा है, अब हम ब्यूरोफिन ले रहे हैं, अल्टरनेटली कोई डोलोजिन ले रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जो है हम एंटीपायरेटिक सिरप्स लेते रहते हैं, तो इनसे अवॉइड करें। कोई भी कदम उठाएं डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, अपने हेल्थ केयर एडवाइज़र से कंसल्ट करें और उसी की एडवाइस के मुताबिक जो है वो अद्वियात का इस्तेमाल करें। आप अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।